नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टार 24 न्यूज। आपको बता दें, आज बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की यात्रा दिल्ली के छतरपुर मंदिर से शुरू हो गई है। आपको बता दें, कल यह यात्रा फरीदाबाद एनआईटी दशहरा ग्राउंड में पहुंचेगी, जिसके बाद वहां विश्राम किया जाएगा और अगले दिन 9 तारीख को बल्लभगढ़ दशहरा ग्राउंड के लिए रवाना होगी। आइए दिखाते हैं पुलिस की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। इस पर पुलिस संयुक्त आयुक्त ने क्या कहा। श्री बागेश्वर धाम बाबा जी हमारे डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में 2 दिन का उनका यहाँ कार्यक्रम है 8 और 9 नवंबर का। ठीक है जी। तो इसमें एक स्टे हमारा जो दशहरा ग्राउंड है एनआईटी है, रात्रि विश्राम उनका वहाँ पे है और एक विश्राम हमारा सिकरी बॉर्डर पे है उनका 9 तारीख की रात्रि। तो इस प्रकार से उनके कार्यक्रम है, पैदल उनकी यात्रा है। तो उनकी सुरक्षा के लिए हमने मुकम्मल बंदोबस्त किए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्मूथ यात्रा के लिए हमने 2000 के करीब टोटल हमारे पुलिस कर्मचारी लगाए हैं, जिसमें कुछ सिविल पहचान में भी होंगे और यूनिफॉर्म में भी होंगे और उनके वॉलेंटियर्स भी जो यात्रा में हैं काफ़ी हैं, उनसे भी बातचीत की गई है और व्यवस्था सुदृढ़ की गई है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमने प्रॉपर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है और आज भी हम जारी कर रहे हैं। जो 8 तारीख का प्रोग्राम है कल का, उसका एनआईटी तक का रूट है। जो जहाँ पे भी बाबा जी की यात्रा रहेगी उस पर 0 ट्रैफिक है। तो इसके लिए हमने कमिश्नरेट गुड़गांव से भी बात की है और उनका भी ट्रैफिक डायवर्सन हमने, जो हमारा टोल है गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे मांगर पे, उधर से उनका डायवर्सन किया गया है। और जो अप्रोच रोड हैं या जो बाकी के जो रास्ते हैं उनकी यात्रा के, सभी पे हमने डायवर्सन किया गया है, एडवाइजरी जारी की गई है। और आपके माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना कम से कम अपना व्हीकल्स का इस्तेमाल करें, तो क्योंकि सारी ये पैदल यात्रा है। जो उनका रूट है उस पर कोई ट्रैफिक नहीं होगा। उनकी बाकायदा प्रॉपर डायवर्सन की गई है, नाकेबंदी की गई है और प्रॉपर एडवाइजरी जारी की है। ड्रोन से भी हम अपनी ट्रैफिक व्यवस्था को संभाल रहे हैं और उनकी यात्रा जो बाबा जी के साथ है, जो अभी दिल्ली से उनका रूट है, तो उसमें करीब कोई 1500-2000 के करीब उनके साथ जो उनके श्रद्धालु साथ साथ चल रहे हैं। और यहाँ पे भी जो हमारे पास इनपुट्स है, पब्लिक में बहुत ज़्यादा उत्साह है, जो सभी उनके दर्शन के लिए आएंगे। तो सभी को व्यवस्थित तरीके से हम सभी के उनको पदयात्रा हम सुनिश्चित करेंगे और किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी ठीक प्रकार से बाबा जी के दर्शन कर पाएंगे। उसके लिए हमारी फरीदाबाद पुलिस, हमारे डीसीपी साहब के जो दिशा निर्देश मिले हैं, हमारे सीपी साहब सुंदर गुप्ता जी के दिशा निर्देश है, उनकी सभी की हम कंप्लेंट्स करेंगे और किसी प्रकार की पब्लिक को इस व्यवस्था में दिक्कत नहीं आने देंगे। इस यात्रा में कितने लोगों की आने की संभावना है और यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्था की गई है, उनके रुकने के लिए किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, आइए पूछते हैं देवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण सैनी जी से। 9 तारीख को बल्लभगढ़ अनाज मंडी की जो सूचना मिली थी और काफी ज्यादा चल भी रही है, तो मंडी से प्लान कैंसिल होकर के अब यहाँ दशहरा ग्राउंड में ही है। देखिए, ऐसा है, ये व्यवस्था इसलिए चेंज करनी पड़ी। इन दिनों धान आ रही है मंडी में और उसके कारण दिक्कतें ये है कि वहाँ एक तो कंजेस्टेड हो गया और किसानों को भी परेशानी होती और आम लोगों को भी। तो इसलिए स्थान चेंज करके दशहरा मैदान बल्लभगढ़ कर दिया गया। यहाँ दोपहर के भोजन की व्यवस्था है और यहाँ मंच की व्यवस्था है। इस तरीके से उनकी यात्रा में लगभग 1 लाख से 1.5 लाख श्रद्धालु उनके साथ चल रहे हैं इस पद यात्रा में। तो ऐसे में नामुमकिन भी था मंडी में अगर आते तो। ये बात सही है कि भीड़ काफी अधिक है। देखिए, गुरु जी का जी जो आभा मंडल है वो इतना प्रभावित करता है कि लोग उनके नाम से आते हैं। तो यहाँ भीड़ बढ़ने की भी संभावना है और मुझे तो ऐसा लगता है ये जगह भी बहुत थोड़ी हो जाएगी और भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी। जिस तरह से भी हमें जानकारी मिली है, दिल्ली से जो यात्रा चली है उनके साथ ही बहुत भारी भीड़ है, जो कि 14 किलोमीटर लंबी बता रहे हैं। लंबी यात्रा है अभी जो साथ चल रही है, तो वहाँ भारी भीड़ है। तो इसको आप समझ ही सकते हो, यहाँ समायोजित होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी उसको पूरी तरह से, पार्क भी है, पार्क में भी काफी लोग बैठ सकते हैं या उनकी ठहरने की व्यवस्था हो सकती है या रुकने की व्यवस्था हो सकती है। तो इस तरह से ये एरिया में व्यवस्था इसलिए की गई है कि यहाँ सब लोग
ढंग से उनकी व्यवस्था बनाई जा सके। और यहाँ सुबह से ही तैयारी चल रही है, बल्कि कल से भी तैयारी चल रही थी और आज भी है और कल भी। हाँ, कई दिनों से चल रही है प्रॉपर। तो यहाँ भी कितने श्रद्धालु इकट्ठे होने की संभावना जताई जा रही 50-60 हजार की यहाँ व्यवस्था है। सबको खाने खिलाने की व्यवस्था है। उसके बाद खाने खाने के बाद वो लोग पार्क में जब तक बैठ सकते हैं, जब तक गुरुजी यहाँ से प्रस्थान नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पूरी प्रॉपर व्यवस्था करके ही यहाँ से चलने की तैयारी है। है? यहाँ बल्लभगढ़ में तो शायद मेरे हिसाब से पहली ही बार आ रहे हैं गुरुजी। हाँ, बल्लभगढ़ में पहली बार आ रहे हैं और ये बड़ा सौभाग्य है बल्लभगढ़ वासियों का कि उन्हें अब मध्य प्रदेश यानी कि छतरपुर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो यहीं पे दर्शन करते हैं। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। अभी पीछे ना पार्क में हम सबको निमंत्रण दे रहे थे, तो महिलाओं का एक ग्रुप था जो कीर्तन करती हैं। तो मैंने कहा कि ये पूरी यात्रा के बारे में जानकारी दी और देने के बाद तो उनको सबको निमंत्रण भी दिया कि आप सब लोग आइए। तो एक महिला बोलती है कि भैया हमें तो तुम उनके दर्शन करा देना। अक्सर देखा जाता है कई बार श्रद्धालु पहुंच तो जाते हैं बागेश्वर धाम, लेकिन बाबा के दर्शन नहीं हो पाते। एक बार नहीं, चार बार भी चले गए, लेकिन बाबा के दर्शन नहीं हो पाते। लेकिन ये बल्लभगढ़ वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। अच्छा, देव सेना की हमारी जो टीम 131 लोगों की, इस 3 साल पहले हम बागेश्वर धाम गए थे, लेकिन हमें उस समय सारे प्लानिंग करने के बावजूद वो नहीं मिल पाए। लेकिन यहाँ सौभाग्य की बात है, यहाँ बिना प्लानिंग के ही यहाँ सभी लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपने देखा, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण सैनी जी से भी बात की कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के इंतजाम किए गए हैं। यह जो पद यात्रा में जो श्रद्धालु शामिल होंगे उनके लिए किस तरीके की जो व्यवस्था यहाँ बल्लभगढ़ के दशहरा ग्राउंड में की गई है या फिर सिटी पार्क में भी की गई है, और उनके लिए खाने का विशेष प्रबंध किया गया है। और हमने पुलिस संयुक्त आयुक्त राजेश दुग्गल जी से भी पूछा कि किस तरीके से पुलिस की फरीदाबाद में तैनाती की गई है। लगभग 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पूरी तरीके से सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। ट्रैफिक के लिए डायवर्जन रूट को चेंज किया गया है ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। और जैसा कि दुग्गल साहब ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा घर से निकलने के लिए वाहनों का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ 2 दिन की बात है। कोशिश करें कि ये पद यात्रा है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और सभी सनातनी हिंदू एकता बल अपना दिखाएं। ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर इकट्ठे हों, ज्यादा से ज्यादा सनातनी यहाँ पर इकट्ठा हो और अपनी इस पदयात्रा को मजबूत बनाएं, ताकि धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते जब 16 तारीख को यह यात्रा वृंदावन पहुंचेगी तो वहां लाखों श्रद्धालु नजर आने चाहिए। ऐसी जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे नेशनल स्टार 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ, जय हिंद, जय भारत।